29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस यानी वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है, लेकिन देश के सबसे बड़े टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश के लिए यह दिन इस बार उत्सव और उत्साह से ज्यादा चिंता लेकर आया है। मध्य प्रदेश को देश में सबसे ज्यादा बाघों वाला राज्य होने का गौरव प्राप्त है, लेकिन बाघों की मौत का आंकड़ा भी अब चिंतित करने वाला है। एनटीसीए के आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष 19 जुलाई 2026 तक देश में 111 बाघों की मौत दर्ज हुई है और उनमें सबसे ज्यादा 40 मौतें मध्य प्रदेश में हुई हैं। यानी देश में हुई बाघों की मौत का करीब 36% सिर्फ मध्य प्रदेश में हुई। महाराष्ट्र 25 मौतों के साथ दूसरे और तमिलनाडु 9 मौतों के साथ तीसरे स्थान पर है। राज्यवार आंकड़े देखें तो मध्य प्रदेश में 40 मौतों के मुकाबले महाराष्ट्र में 25, तमिलनाडु में 9, कर्नाटक में 7 और असम में 5 बाघों की मौत हुई है। इस तरह मध्य प्रदेश में बाघों की मौतें महाराष्ट्र से 15 अधिक और तमिलनाडु की तुलना में 4 गुना से भी ज्यादा है। यह आंकड़ा इसलिए भी अहम है क्योंकि मध्य प्रदेश में बाघों की बड़ी आबादी टाइगर रिजर्व के भीतर ही नहीं बल्कि उनके आसपास के जंगलों और दूसरे वन क्षेत्रों में भी फैल रही है। आंकड़ों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मध्य प्रदेश में हुई 40 मौतों में 24 बाघ टाइगर रिजर्व के अंदर और 16 की मौत रिजर्व के बाहर दर्ज हुई है। यानी प्रदेश में करीब 40% मौतें टाइगर रिजर्व की सीमा से बाहर हुई हैं। रिजर्व के बाहर दर्ज मामलों में नर्मदापुरम, सीहोर, शहडोल, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, उमरिया, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर और सतना जैसे क्षेत्र शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर जनवरी में नर्मदापुरम और सीहोर, फरवरी में शहडोल, मार्च में छिंदवाड़ा, अप्रैल में बालाघाट, सिवनी, उमरिया और जून जुलाई में नरसिंहपुर, सतना तथा अन्य क्षेत्रों में मौतें दर्ज हुई। वहीं रिजर्व के भीतर बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय, रातापानी और वीरांगना दुर्गावती जैसे टाइगर रिजर्व में मौतें दर्ज हुई हैं। वन विभाग के उपलब्ध रिकॉर्ड के मुताबिक 2025 में बाघों की मौत के 53 मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2026 में मई तक 29 मौतों की रिपोर्ट सामने आई है। 2025 के रिकॉर्ड में बाघों की मौत का एक बड़ा कारण आपसी संघर्ष रहा। बांधवगढ़, कान्हा, पेच, सतपुड़ा और संजय जैसे क्षेत्रों में बाघों के बीच संघर्ष के मामले सामने आए। आपसी संघर्ष के 17, करंट से 7, प्राकृतिक रूप से 6, अज्ञात 5, ट्रेन हादसा 2, बीमारी और संक्रमण के 3 के आसपास और हादसे से अन्य की मौत हुई। वहीं 2026 के शुरुआती 4 माह में 29 बाघों की मौत दर्ज की गई है। वन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि 22 मौतें प्राकृतिक हैं, जबकि अन्य कारणों से 7 मौतें शिकार के कारण दर्ज हुई हैं। शिकार के 7 मामलों में 6 बाघों की मौत करंट से हुई, जबकि 1 मामला सीधा शिकार से जुड़ा है। प्राकृतिक और अन्य कारणों से 7 बाघों की मौत आपसी संघर्ष से जुड़ी हुई है। अब मौतों का यह पैटर्न संरक्षण व्यवस्था के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या बाघों की बढ़ती आबादी के लिए सिर्फ टाइगर रिजर्व सुरक्षित रहना पर्याप्त है। युवा और वयस्क बाघ नए इलाके की तलाश में रिजर्व से बाहर निकलते हैं और ऐसे में उनके लिए सुरक्षित कॉरिडोर, आसपास के वन क्षेत्र और मानव बस्तियों के बीच संघर्ष को कम करना बेहद जरूरी हो जाता है। टाइगर डे पर मध्य प्रदेश के सामने अब चुनौती सिर्फ बाघों की संख्या बढ़ाने की नहीं बल्कि उन्हें सुरक्षित रखने की भी है। 785 बाघों वाला यह राज्य अगर टाइगर स्टेट का दर्जा कायम रखना चाहता है तो रिजर्व के बाहर बाघों की सुरक्षा भी संरक्षण नीति का उतना ही बड़ा हिस्सा बनाना होगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर समिता राजौरा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे से पहले वन विभाग ने मध्य प्रदेश में बाघ संरक्षण और मानव बाघ संघर्ष रोकने के लिए तकनीक और जनभागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा लंबे समय से अपनाई जा रही प्रभावी प्रबंधन व्यवस्था और स्थानीय लोगों के सहयोग से ही मिला है। टाइगर इंटरनेशनल डे है, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, किस तरीके की तैयारियां हैं वन विभाग की आगे ये तमगा बना रहे? सबसे पहले तो मैं सारे प्रदेशवासियों को मध्य प्रदेश के टाइगर स्टेट होने की और साथ में उसकी वजह से और बाकी चीता स्टेट, वल्चर स्टेट, तेंदुआ स्टेट, फिर घड़ियाल स्टेट, गिद्ध स्टेट होने की शुभकामनाएं देती हूँ। ये वन विभाग का जो बहुत पुराना हमारा तरीका है एक्टिव मैनेजमेंट का, उसकी वजह से और बेहतरीन लोगों के साथ हमारे संवाद और उनकी हेल्प की वजह से ही ये पॉसिबल हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले प्रदेशवासियों को मुबारकबाद। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे प्रदेशवासी
मिलकर जैसे टाइगर्स को बचाने के लिए, समझने के लिए उनको और उनके साथ कोएग्जिस्टेंस रखने के लिए जो भी प्रयास हमारे हाथों होगा, वन विभाग के साथ होगा, वो हम लोग कर रहे हैं। इसमें महिलाओं का और जुड़ाव और टाइगर रिजर्व्स जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से लगातार आपने देखा कि 2 और जुड़े हैं, तो उनको भी एक अच्छा हैबिटेट और अच्छा एरिया बनाने के लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे और आगे सहअस्तित्व बना रहे और टाइगर्स भी सेफ रहें और हम साथ में जो हमारे ग्रामीण जन उनके साथ जो रहते हैं वो भी सेफ रहें, इसके लिए हम लोग पूरे प्रयास रख रहे हैं। टाइगर स्टेट के साथ में हमारे यहाँ जो टाइगरों की संख्या बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ वन विभाग के लिए, प्रदेश के लिए बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं। कई जगह टाइगर के पोचिंग के मामले सामने आए हैं जिसमें करंट से मौत, वो करंट शिकार की वजह से हुई है या फसलों की वजह से हुई, थोड़ा सा स्पष्ट करें। जो करंट की वजह से जो आप जिसे पोचिंग कह रहे हैं, होता अमूमन ये है कि ग्रामीण जन अपनी फसलों को बचाने के लिए हर्बीवोर्स से तार और फंदे लगा लेते हैं ताकि वो उनकी सुरक्षा रख सकें अपने फसलों की, परंतु उसमें गलती से जो हमारे जो ये टाइगर्स हैं, लेपर्ड्स हैं, जब ये बाहर जा रहे होते हैं, दूसरी जगहों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, उनमें वो जब फंस जाते हैं तो हम उसे शिकार मानते हैं। तो उस समय पर अब ये जो इशू है ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है, तो इसमें अभी झटका मशीन्स और सब यूज़ करने लग गए लोग, जिसमें कि सोलर उसके अंदर क्या है कि सिर्फ झटका लगता है तो एनिमल सेफ रहता है, वो अंदर नहीं जाता। तो इसकी बहुत आयत में बात चल रही है। सबके साथ मिल के इस संबंध में बात करके अगर कोई ये प्रयास रहेगा कि जब तक सहभागिता हमारे साथ, हमारे टाइगर को सब आपस में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी वजह से हमारे यहाँ इतना पर्यटन है, इतना व्यवसाय है, तो वो सब चीज़ों को समझते हुए उसके लिए हम लोग एक मुहिम के तहत इन लोगों के साथ काम कर रहे हैं और आशा है कि आगामी दिनों में जो संवाद बढ़ेगा उसमें लोगों की भी हमें जो सहभागिता है मिलेगी और हम लोग भी उन्हें इस संबंध में मदद कर पाएंगे। मैम, एक चीज़ और देखने को मिली है कि कई जगह टाइगर जो है वो ग्रामीण इलाकों की तरफ आए हैं। भोपाल में ही कई बार जो है देखने को मिला है कि बॉर्डर पे जो कि कलियासोत है वहाँ पर बाघ देखा गया है। तो क्या कारण है इसके कि ये जो बस्ती की तरफ जो लोगों के तरफ बाघ आ रहे हैं? देखिए, जो हमारा वन क्षेत्र है उसमें जब एक्सप्लोर करता है, नए अडल्ट्स बनते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं, आप देखेंगे कि वयस्क टाइगर जनरली बाहर की तरफ इतने नहीं दिखाई देते। और इस सब के लिए भी आपने देखा है कि भोपाल में हमारे पास पूरा ई सर्वेलेंस है और अभी एआई के साथ जो कैमरास एडेड हैं वो भी हम लोग एक नया स्कीम लगा रहे हैं, जिसमें कि बाउंड्रीज़ के ऊपर जहाँ पर भी इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो जहाँ पर लोग क्रॉस करके जंगलों में जाते हैं और जंगलों से हमारे जानवर जब बाहर आते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट बनता है उसको सुधारने के लिए उसमें हम लोग इनको समय पर बता दें कि लोकेशन क्या एनिमल की जहाँ मूवमेंट है, और ऐसे लोग जब अंदर ना जाएं और जो जा रहे हैं उनकी तरफ हम पहुंचकर उनको बता सकें। तो ऐसे हम उच्च तकनीक का उपयोग करके हम लोग इस समय इस बात की ओर चल रहे हैं और व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कल टाइगर्स डे है मैम, क्या स्पेशल रहने वाला है? कल टाइगर डे तो है, सेलिब्रेट करेंगे कि जो मध्य प्रदेश है और जो पूरे प्रदेश में प्रबंधन के लिए वन्य प्राणी प्रबंधन, वन्य जीव प्रबंधन के लिए जाना जाता है और पूरे इंडिया में जो जिसका डंका बजता है उसको सेलिब्रेट करेंगे। और जो हमारे नोन टाइगर्स हैं, जो हमारे स्टार्स हैं, जिनकी वजह से इतना पर्यटन बढ़ता है, जिसकी वजह से बांधवगढ़, कान्हा, ये सब हमारे टाइगर रिजर्व जाने जाते हैं, उनके लिए भी हम श्रद्धांजलि और उनके साथ उनको और बेहतर एरिया और साथ देने के लिए जो कोशिश करेंगे उसको सेलिब्रेट करेंगे। वहीं वन्य जीव कार्यकर्ता अजय दुबे ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में इस साल अब तक 45 बाघों की मौत हो चुकी है, जिनमें 11 मामले शिकार से जुड़े हैं, जबकि 7 बाघों के शिकार की पुष्टि हुई है और 4 मामलों में उनके अंग भी बरामद किए गए हैं। पिछले वर्ष प्रदेश में 55 बाघों की मौत हुई थी। उनका सीधा आरोप है कि लंबे समय से अधिकारियों की कथित लापरवाही के कारण बाघों के शिकार के मामले बढ़े हैं। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है और बाघों की मौत जो लगातार हो रही है, इस वर्ष
आज की डेट तक 45 टाइगर मध्य प्रदेश में मारे गए हैं। इसमें से 11 टाइगर्स यदि हम देखते हैं तो 7 शिकार के केस हैं, 4 के चमड़े और उनके जो अवशेष हैं वो जब्त हुए हैं, 11 अननेचुरल डेथ के प्रकरण हैं, बाकी को नेचुरल कहा जा रहा है, लेकिन वो प्रॉबेबली हो सकता है वो भी अननेचुरल डेथ हों उसमें से कुछ केसेस। लेकिन ये आंकड़े चिंताजनक है। पिछले वर्ष मध्य प्रदेश में 55 टाइगर मरे, उसके पहले भी डेथ और अननेचुरल डेथ में एमपी कई सालों से नंबर 1 है। मध्य प्रदेश के जो फॉरेस्ट के जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट रहा है जो इतने लंबे समय, वो जो निकम्मे और नकारा ऑफिसर्स के नियंत्रण में रहा, जिसके कारण आज मध्य प्रदेश के वाइल्ड लाइफ का बहुत लॉस हो रहा है और इसको रोकथाम करने में निश्चित तौर पर समय लगेगा, लेकिन जिम्मेदार और लापरवाह पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो विश्व बाघ दिवस पर हमने जो आंकड़े आपको बताए उनसे ये साफ होता है कि अब बाघों का संरक्षण सिर्फ टाइगर रिजर्व तक सीमा तक ही सीमित नहीं रह सकता। एनटीसीए के 2012 से 25 के आंकड़ों के मुताबिक देश में दर्ज बाघ मृत्यु घटनाओं में 47.5% मौतें टाइगर रिजर्व से बाहर हुई हैं। अब देखना ये होगा कि मध्य प्रदेश का वन विभाग क्या कुछ रणनीतियां अपनाता है जिससे बाघों को संरक्षित किया जा सके और बाघों की मौतों के मामले को कम किया जा सके, जिससे मध्य प्रदेश को जो सबसे अधिक बाघों वाले राज्य का गौरव प्राप्त है वो इसी तरीके से बना रहे। विश्व बाघ दिवस पर अमर उजाला की ये खास रिपोर्ट। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।